हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। एंड आज हम 5th लेक्चर पढ़ने वाले, जो कि आपका पूरा ह्यूमन आई को डेडिकेट होने वाला है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो हम ह्यूमन आई में बेसिकली आज ह्यूमन आई के कितने लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, फिर मैकेनिज्म ऑफ विजन एंड देन एकोमोडेशन ऑफ आई। ये मेनली आपके आज के टॉपिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि आपका जो आई है उसके कितने लेयर हैं, तो आपके बेसिकली 3 लेयर्स हैं। ठीक है, जो सबसे आउटर वाला लेयर है उसको बोलते हैं हम फाइब्रस ट्यूनिक, जो आपके मिडल है उसको बोलते हैं वास्कुलर ट्यूनिक, एंड जो इनर मोस्ट है उसको बोलते हैं हम रेटिना। ठीक है, या रेटिना या फिर नर्वस कोट। ठीक है, तो अगर मैं आउटर वाले की बात करूँ तो वो बना हुआ है तो आपका स्क्लेरा एंड कॉर्निया का। अगर मैं मिडल वास्कुलर कोट की बात करूँ तो ये बना हुआ था आपका कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस का। एंड अगर मैं इनर लेयर की बात करूँ तो उसमें होता है रेटिना। आपका रेटिना फर्दर 8 लेयर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम अभी पढ़ेंगे। अगर फाइब्रस कोट में स्क्लेरा की बात करूं तो ये इसमें आपके कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके आई बॉल की शेप को मेंटेन करता है। अगर मैं बात करूं कॉर्निया की, तो आपके आई बॉल का जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया क्या करता है, आपकी जितने भी लाइट वेव्स आती हैं उन सबको फोकस करने का काम करता है। ठीक है, कॉर्निया आपका ए वास्कुलर होता है, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स का सप्लाई नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो भी ऑक्सीजन चाहिए होता है इसको ये डायरेक्टली एयर से एब्जॉर्ब कर देता है। अब ब्लड वेसल्स की एब्सेंस की वजह से कॉर्निया को सबसे पहले सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया था। सो कॉर्निया वाज द वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन्स टू बी सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉर्निया को सबसे पहले सक्सेसफुली ट्रांसफर क्यों कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, अब मैं सेकेंड लेयर की बात करूँ तो वो है वास्कुलर कोट। ठीक है, उसमें कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस होते हैं। तो कोरोइड जो है वो आपके स्क्लेरा के बिल्कुल साइड में होता है। ठीक है, और ये आपका ए वास्कुलर होता है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। ठीक है, आइरिस क्या करती है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन है उसको रेटिना तक सप्लाई करती है। ठीक है, आपके कोरोइड में पिगमेंटेड सेल्स भी प्रेजेंट होती है जो हेल्प करती हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, पिगमेंटेड सेल्स यानी कि पिगमेंट से रिलेटेड कौन सा वर्ड होगा, मेलेनिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्लूइश अपीयरेंस भी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे मेलेनिन प्रेजेंट होता है आपके कोरोइड वाले लेयर में। ठीक है, फिर आता है आपका सीलियरी बॉडी। तो सीलियरी बॉडी जो है ये आपकी मेनली 2 चीज़ों की बनी हुई थी, विच इज़ द सीलियरी मसल एंड द सीलियरी प्रोसेस। ठीक है, अगर सीलियरी प्रोसेस जो होता है वो आपका एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट करता है। अभी आपको एक्वस ह्यूमर सोच रहे होंगे क्या होगा, तो ये अभी आपको जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसमें एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल आप यही याद रखो कि सीलियरी प्रोसेस जो है वो एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट करता है। ठीक है, आपके जो सीलियरी मसल है, सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी से ही जुड़े हुए होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, आपके लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं। फिर आता है आपका वास्कुलर कोड का थर्ड लेयर विच इज द आइरिस। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, ये सर्कुलर मस्कुलर डायाफ्राम होता है। ठीक है, ये आइरिस आपके आई कलर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये आपके एक्वस ह्यूमर को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर से सेपरेट करता है।
ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सिलियरी बॉडी अक्रॉस द आई बॉल इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है। इट हैज एन ओपनिंग, तो आपके आइरिस के मिडल में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं हम प्यूपल। ठीक है। प्यूपिल आपके दो तरह की मसल से बना हुआ होता है, विच इज द सर्कुलर एंड रेडियल। इन दोनों मसल्स को अगर हम एक साथ बोले तो उसको बोलते हैं हम इरिडियल मसल। ठीक है। तो इरिडियल मसल आपकी दो तरह की हैं, सर्कुलर एंड रेडियल। ये दोनों मसल्स मिलके आपके प्यूपिल के डायामीटर को कंट्रोल करते हैं। अगर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी तो प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। अगर सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर रही होंगी तो आपके प्यूपिल में डायलेशन हो जाएगा। या अगर मैं रेडियल मसल्स के रिस्पेक्ट में बोलूं तो रेडियल मसल्स जब रिलैक्स हो रही होंगी उस टाइम पे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी तो आपके प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वहीं अगर रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी एंड सर्कुलर मसल्स उस टाइम पर रिलैक्स कर रही होंगी तो आपके प्यूपिल में डायलेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी इरिडियल मसल्स हैं वो आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। डायमीटर को कंट्रोल करती हैं। अब बात करते हैं हम न्यूरल कोट यानी कि रेटिना के बारे में। तो रेटिना जो है आपका सेंसरी लेयर ऑफ द आई बॉल है। ठीक है। क्या है? सेंसरी लेयर ऑफ द आई बॉल। इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है वो कोरॉइड के कांटेक्ट में होता है और इंटरनल सरफेस आपके विट्रस ह्यूमर के कांटेक्ट में होता है। आपके रेटिना में एक ओवल येलोइश एरिया होता है जिसको बोलते हैं हम मैक्यूला ल्यूटिया या फिर येलो स्पॉट। ठीक है। येलो स्पॉट के बीच में एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं हम फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस में कोन सेल्स भर भर के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड रॉड सेल्स एंड ब्लड वेसल्स इसमें एब्सेंट होता है। अब फोविया सेंट्रालिस में कोनिया सेल्स के ज्यादा नंबर होने की वजह से यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट विजन यानी सबसे ज्यादा क्लियर विजन देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्पॉट होता है जिसको कहते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में ना तो रॉड सेल्स होती हैं ना तो कोन सेल्स होती हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज द एरिया ऑफ नो विजन। ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का विजन देखने को नहीं मिलता आपको। ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट में ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं एंड ऑप्टिक नर्व जो है वो एग्जिट करती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं रेटिना का जो नॉन सेंसरी पार्ट है, ठीक है, वो होता है आपका ओरा सिरेटा या फिर जो ओरा टर्मिनालिस बोल देते हैं। ठीक है। तो आपके जो रेटिना के नॉन सेंसरी पार्ट को डीमार्केट्स का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना। ठीक है। तो ओरा टर्मिनालिस आपके जो रेटिना का सेंसरी पार्ट है उसको सेपरेट करता है नॉन सेंसरी पार्ट से। ठीक है। अब आपका जो रेटिना है वो फर्दर 8 लेयर्स का बना हुआ होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एक डायग्राम मैंने लगाया हुआ है इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं आपके कौन कौन सी लेयर्स हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लेयर जो है वो आपका है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम या इसको हम ये भी बोल सकते हैं जो आपका है पिगमेंट सेल लेयर। ठीक है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। फिर आता है आपका लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स या फिर फोटोरिसेप्टर, सॉरी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के बाद में आता है फोटोरिसेप्टर लेयर। ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा आपका एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर या फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर। फिर आता है एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर या फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। फिर आता है इंटरनल न्यूक्लियर लेयर या फिर आता है इंटरनल प्लेक्सीफॉर्म लेयर। फिर आता है गैंग्लियन सेल। फिर होता है आपका नर्व फाइबर लेयर। ठीक है। तो ये आपके बेसिकली 8 लेयर्स हो गए आपके रेटिना की। ठीक है। अब हम इन सभी लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं।
जो आपके पिगमेंट सेल लेयर होते हैं ये आपके कोरॉइड के सबसे नजदीक होती है ना। तो ये देखो इस डायग्राम में ये आपका कोरॉइड वाला लेयर है, ठीक है। कोरॉइड के सबसे नजदीक कौन सी है, यही वाली तो है। जो आपके पिगमेंट एपिथेलियम है, पिगमेंट सेल लेयर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो यहाँ पे जो सेल्स हैं ये आपको रेक्टेंगुलर अपीयरेंस दे रही होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो सेल्स होती हैं, पिगमेंट सेल लेयर की जो सेल्स होती हैं वो ना रेक्टेंगुलर इसलिए देती हैं, जो रेक्टेंगुलर अपीयरेंस इसलिए देती हैं क्योंकि इनकी विड्थ ज़्यादा होती है हाइट के कंपेयर में, ठीक है। हाइट कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। इनके जो प्रोसेस होते हैं यानी कि प्रोजेक्शंस होती हैं वो नेक्स्ट लेयर में जा रही होती है, यानी कि जो लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स है वहां तक पहुंच रही होती है, ठीक है। तो अगर रॉड्स जो होंगे उनकी प्रोजेक्शन से बनते हैं आपके रॉड सेल्स जो आपके डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड अगर कोन्स होंगे तो कोन्स के जो प्रोजेक्शन होते हैं वो बनाते हैं आपके कोन सेल्स जो ब्राइट लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रॉड सेल्स की तो ह्यूमन रेटिना में ऑलमोस्ट 110 टू 125 मिलियन रॉड सेल्स होती हैं, एंड अगर कोन्स की बात करूं तो 6.3 टू 6.8 मिलियंस कोन सेल्स होते हैं, ठीक है। रॉड रॉड कंटेन अ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट जिसको बोलते हैं हम रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल, ठीक है। रोडोप्सिन आपका बना हुआ होता है दो चीजों से, ऑप्सिन प्रोटीन एंड रेटिनिन, ठीक है। ऑप्सिन प्रोटीन को हम स्कोटॉप्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं आपको डार्कनेस यानी कि डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका जो कोन सेल्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, porphyrosin, एडोप्सिन एंड साइनोप्सिन, ठीक है। तो ये जो आपका इसको एरिथ्रोप्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है एरिथ्रोप्सिन या फिर porphyrosin, ये आपके जो है रेड कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जो आपका आइडोप्सिन होता है ये ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव होता है, एंड साइनोप्सिन ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो अगर मैं बात करूं कि इनमें ये दोनों सेल्स जो होते हैं ये साथ में मिलके क्या करते हैं आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो हम नेक्स्ट क्लास कह रही हूँ अभी, आगे जो मैकेनिज्म ऑफ विजन है उसमें ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि यहाँ पे दो तरह की सेल्स हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होती हैं वो आपकी 110 टू 125 मिलियन होती हैं, अगर कोन सेल्स जो होते हैं 6.3 टू 6.8 मिलियन होती हैं। रॉड सेल्स जो हैं आपके डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कोन सेल्स आपके ब्राइट लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर रॉड सेल्स के फोटो पिगमेंट की बात करूँ तो वो होते हैं रोडोप्सिन या फिर उनको विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। अगर कोन सेल्स के फोटो पिगमेंट की बात करूं मैं तो वो होता है एडोप्सिन जो कि जिसको हम विजुअल वायलेट बोलते हैं, वो तीन तरह का होता है, एरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन एंड क्लोरोप्सिन, ठीक है। चलो, हाँ अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूँ तो रॉड सेल्स जो होते हैं वो आपके ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपकी डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि अगर इसको थोड़ी सी भी लाइट मिली, थोड़ी सी भी, डिम होता है, ठीक है। अगर टोटली डार्कनेस है तब तो आप कुछ नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर डिम भी है मतलब अगर थोड़ी सी भी लाइट है तो आप अच्छे से देख पाएंगे रॉड सेल्स की वजह से। लेकिन जो आपका कोन सेल्स होता है उसको अच्छी खासी ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है एक्टिव होने के लिए, ठीक है। तो आपके जो रॉड सेल्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, इनमें से रेजोल्यूशन किसका ज़्यादा अच्छा होता है, रॉड्स का या कोन्स का? सेंसिटिविटी तो रॉड्स की ज़्यादा है लाइट की टुवर्ड्स, लेकिन रेजोल्यूशन किसका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अब थर्ड लेयर की बात करते हैं विच इज़ अ एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर, ठीक है। तो न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, ये क्या होते हैं आपके जो सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है ना
उसी को न्यूक्लियर लेयर बोलते हैं। तो जो भी आपके रॉड एंड कोन सेल्स हैं, उन कोन इन दोनों ही सेल्स की जो सेल बॉडीज का कलेक्शन है वो मिलके बनाते हैं आपके एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर को। फिर आता है आपका एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर या फिर आउटर सिनेप्टिक जोन। ठीक है, तो ये लेयर बना हुआ आता है आपका, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ओनली नर्व फाइबर्स दैट फॉर्म अ प्लेक्सस। प्लेक्सस क्या होता है? नेटवर्क होता है, जाल, गुच्छा। ठीक है, तो ये आपके जो भी नर्व फाइबर्स होती हैं उन सबके प्लेक्सस का बना हुआ होता है आपका एक्सटर्नल प्लेक्सिफॉर्म लेयर। द एक्सॉन्स ऑफ रॉड्स एंड कोन साइनैप्स हेयर विद डेंड्राइट्स ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो जो आपके रॉड्स एंड कोन सेल्स होते हैं उनके एक्सॉन्स होते हैं आपके एक्सटर्नल प्लेक्सिफॉर्म लेयर में। ठीक है, जो कि साइनैप्स बनाते हैं आपके जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उनके साथ में जंक्शन बना रहे होते हैं इस लेयर में, एक्सटर्नल प्लेक्सिफॉर्म लेयर में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑल्सो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज साइनेप्सेस। ठीक है, फिर मैं बात करूँ इंटरनल न्यूक्लियर लेयर की। ठीक है, तो ये बना हुआ होता है आपका, दिस लेयर कंटेन्स द सेल बॉडी। जहाँ भी न्यूक्लियर होगा ना वहाँ पे आपको तो ये समझ जाना है कि वो क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है। तो एक्सटर्नल वाले में रॉड एंड कोन्स की जो सेल बॉडीज था उसका कलेक्शन है, और यहाँ पे आपके बाइपोलर न्यूरॉन्स, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स एंड एमेक्राइन सेल्स की जो सेल बॉडीज है उन सबके कलेक्शन से बन रहा है आपका इंटरनल न्यूक्लियर लेयर। ठीक है, फिर आता है आपका इंटरनल प्लेक्सिफॉर्म लेयर। तो ये भी है ना एक्सॉन्स का ही बन रहा होगा। ठीक है, तो ये किस किस के एक्सॉन्स का बन रहा होगा? यहाँ पे भी साइनैप्स का फॉर्मेशन वगैरह हो रहा होगा। ठीक है, सो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ साइनेप्सिंग नर्व फाइबर्स ऑफ किसका? बाइपोलर न्यूरॉन्स, गैंग्लियन सेल्स एंड एमाक्राइन सेल्स। दिस लेयर also contains some horizontally placed internal plexiform cells, also few ganglion cells। ठीक है, फिर लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल आ गया। This layer contains the cell bodies of ganglion cells. Axon of each ganglion cell give rise to the fiber of optic nerve। ठीक है, तो यहाँ पे आपके होंगे गैंग्लियन सेल की जो सेल बॉडीज होंगी वो प्रेजेंट होंगी लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल्स में। फिर इन जो गैंग्लियन सेल्स की जो सभी एक्सॉन्स निकल रहे होंगे वो सारे एक्सॉन्स मिलके बनाएंगे आपकी लेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये हो गए आपके लेयर्स ऑफ रेटिना। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कंटेंट्स ऑफ आई बॉल। तो बेसिकली आपके आई बॉल की तीन पार्ट है। ठीक है, एक है आपका ये वाला, ये आपका पूरा आई बॉल को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, पहला पार्ट आई बॉल का लेंस। फिर है आपका यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, ठीक है, या फिर एंटीरियर चैम्बर। फिर उसके बाद में ये वाला बड़ा सा पार्ट जो है आपका विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये पूरा पूरा विट्रस ह्यूमर। चलो अब हम सभी तीनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो लेंस क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, याद रखना है आपको, जो आपका लेंस होता है वो बाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, is a elastic structure that bends light waves as they pass through its surface। ठीक है, the lens separates the aqueous and vitreous humor। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका aqueous humor है, ये vitreous humor है। इन दोनों चैम्बर के बीच में प्रेजेंट है आपका लेंस, और ये क्या कर रहा है, इन दोनों ही पार्ट को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, it is composed of epithelial cells that have large amount of clear cytoplasm in form of fibers. Its capsule is composed of layers of intercellular proteins. The lens can change shape from moment to moment, and by doing so focus light waves into the retina from objects at a distance from the eye। ठीक है, तो आपका जो जो लेंस है ये क्या करता है, अपना जो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नियर है या फिर फार है, ठीक है, नज़दीक है या फिर दूर है, उसके अकॉर्डिंग अपने फोकस को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को अभी हम देखेंगे जिसको क्या बोलते हैं हम
एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्ट के जगह के बेसिस पे ये क्या करता है, अपने कॉन्वेक्सिटी को चेंज करता रहता है, ठीक है, लेंस। फिर देखते हैं आपका एक्वस ह्यूमर, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड द एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में भरा हुआ होता है आपका एक वाटरी फ्लूइड जिसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। द एपिथेलियम ऑफ द सीलियरी प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली सिक्रेट्स एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर को अभी हमने पीछे भी देखा था, जो आपका सीलियरी प्रोसेस है वो सिक्रेट करता है आपके एक्वस ह्यूमर को। एक्वस ह्यूमर हेल्प करता है आपका जो शेप है उसको, आई का जो आपका शेप है उसको मेंटेन करने में, और क्या करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है किसको, लेंस एंड कॉर्निया को, ठीक है। एक्वस ह्यूमर इज कॉन्टिन्यूसली ड्रेन्ड ऑफ इन द कैनाल ऑफ स्केलम, ठीक है। द प्रेशर इन द आई कॉल्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। फिर आता है आपका विट्रस ह्यूमर। तो अब लेंस और रेटिना के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये भरा हुआ होता है आपका सॉरी विट्रस चैम्बर, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड द विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर में भरा हुआ होता है आपका ये जेल लाइक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है वो थोड़ा वाटरी टेक्सचर का होता है, लेकिन जो विट्रस ह्यूमर होता है वो थोड़ा जेली लाइक टेक्सचर होता है इसका, ठीक है। It helps to maintain the shape of eyeball and also contributes to the intraocular pressure, ठीक है। Unlike aqueous humor, the vitreous humor cannot be replaced in any significant quantity. Therefore, in puncture wounds of eye, it is important to prevent the escape of the vitreous humor, ठीक है। अब देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो ये पूरा हम फ्लो चार्ट के थ्रू जल्दी जल्दी से मैकेनिज्म ऑफ विजन देख लेते हैं। तो क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, उस पर लाइट पड़ी, लाइट रिफ्लेक्ट हुई और आपके आईज में एंटर की। सबसे पहले आपके कॉर्निया में आएगी, फिर एक्वस ह्यूमर में, ठीक है, फिर लेंस में, फिर लेंस से निकल के आपके विट्रस ह्यूमर में, फिर विट्रस ह्यूमर के बाद में कहाँ पहुंच जाएगी, आपके रेटिना में। सारी की सारी वेव्स जो है आपके रेटिना में फोकस हो जाएंगी, ठीक है। अब रेटिना पे जैसे ही आपकी लाइट पड़ेगी तो क्या होगा कि आपके जो रॉड्स एंड कोन्स हैं उनमें पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन। जैसे ही आपके रॉड्स एंड कोन्स में पोटेंशियल इंड्यूस होगा तो क्या होगा कि मैंने बताया था ना कि रॉड सेल्स जो होती हैं वो दो चीज़ों की बनी हुई होती हैं। रॉड्स एंड कोन्स बेसिकली दोनों ही, एक होता है उसमें ऑप्सिन प्रोटीन, एक होता है रेटिनिन, ठीक है। तो जैसे ही लाइट पड़ेगी इन पे क्या हो जाएगा, इनमें ब्लीचिंग हो जाएगी। ब्लीचिंग यानी कि डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्सिन प्रोटीन अलग हो जाएगा और रेटिनिन अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपका पोटेंशियल इज जनरेटेड इन फोटोरिसेप्टर सेल्स ट्रिगर्स एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये डिसोसिएशन होएगा तो क्या होगा, आपके जो गैंग्लियन सेल्स होती हैं उनमें पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपका ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जो आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है वहां पे चला जाता है। फिर आपके जो रेटिना होती है वहां पे इरेक्ट इमेज बनती है। वो इरेक्ट इमेज है जो है आपके ब्रेन में जाके इंटरप्रेट होती है, ठीक है। फिर उसको, उस इमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ विजन। फिर देखते हैं आपका एकोमोडेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं और जो सीलियरी मसल्स होते हैं ये मिलके आपके जो लेंस हैं उसको स्फेरिकल या फिर फ्लैट, डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पास में रखा है या फिर दूर रखा है, उस हिसाब से वो उसको
आपके जो लेंस की कॉन्वेक्सिटी है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। सो एज वी नो द ह्यूमन आई हैव रिमार्केबल पावर ऑफ एकोमोडेशन बाय चेंजिंग द कॉन्वेक्सिटी, ठीक है, ऑफ द लेंस बाय एक्शन ऑफ आइरिस मसल। द साइज ऑफ प्यूपिल कैसे, हमने अभी देखा था ना कि जो आपके इरिडियल मसल्स हैं, है ना, वो कैसे आपके जो सर्कुलर मसल्स हैं, रेडियल मसल्स है, ये दोनों मसल्स मिलके आपके प्यूपिल के साइज को कैसे कंट्रोल कर रहे होंगे। इसी तरह से आपके जो लेंस हैं उनके भी साइज को कंट्रोल करते हैं आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड सीलियरी मसल्स, ठीक है। तो अब ये कैसे करते हैं, ठीक है, अगर आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स कर रहे होंगे तो आपके जो सीलियरी मसल्स होंगे उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, और इस केस में क्या होता है, आपके लेंस स्फेरिकल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड सीलियरी मसल्स रिलैक्स कर रहे होंगे तो आपके लेंस क्या हैं, वो हो जाते हैं फ्लैट, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो लेंस की कॉन्वेक्सिटी है उसको सस्पेंसरी एंड सीलियरी सस्पेंसरी लिगामेंट सीलियरी मसल्स मिलके कंट्रोल करती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।